तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर स्टोरी गाय में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गूज़बम्प्स की एक स्टोरी बुक जिसका नाम है द मॉन्स्टर ब्लड उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और वो गूज़बम्प की सीरीज़ की तीसरी स्टोरी बुक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एवन रोज़, और वो अपनी मॉम के साथ अपनी आंट के घर के सामने खड़ा हुआ होता है। दोस्तों, एवन जो था वो काफ़ी गुस्सा था और वो अपनी मॉम को कह रहा था कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। फिर उसकी मॉम कहती है सिर्फ 2 हफ्ते की तो बात है, मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। फिर एवन कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर उसकी मॉम बताती है कि हमने अटलांटा जाना है जो कि काफ़ी दूर है, हमने वहाँ पर एक घर को ढूंढना है और तुम्हें हम इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि हमें लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम वहाँ पर बोर हो जाओगे, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारी ग्रेट आंट के घर में छोड़ रहे हैं। दोस्तों, एवन इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ था और वो भी उनके साथ अटलांटा जाना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उसको उसके आंटी के घर वो छोड़ देते हैं 2 हफ्ते के लिए। दोस्तों, एवन की ग्रेट आंट का नाम कैथरीन था। दोस्तों, जो कैथरीन थी वो एक ओल्ड लेडी थी और साथ ही साथ वो डीफ थी, मतलब वो सुन नहीं सकती थी। दोस्तों, एवन और उसकी मॉम के पास एक डॉगी भी था जिसका नाम था ट्रिगर। दोस्तों, ट्रिगर गाड़ी से बाहर आकर उनके पास आ जाता है और उसके बाद एवन की मॉम दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन दोस्तों एवन अपनी मॉम को कहता है कि दरवाजे खटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो उनकी आंट थी वो तो सुन नहीं सकती। दोस्तों, फिर उसकी मॉम कहती है सॉरी मैं भूल गई। उसके बाद दोस्तों एवन हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जब वो अपने घर में था वो अपनी मॉम एंड डैड की बातें छुप के सुन रहा था। उसके बाद दोस्तों एवन जो है वो अपने डैड की बातें सुन रहा होता है और उसके डैड बोलते हैं कि हमें एवन को कैथरीन के पास नहीं छोड़ना चाहिए, वो उसे थोड़ी वियर्ड लगेंगी और शायद वो अनकंफर्टेबल फील करे। उसके बाद एवन की मॉम कहती हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और उनकी बातें सुनकर एवन को ये पता लग जाता है कि जो उनके डैड थे वो डिसएग्री हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज जो एवन है वो अपने आंट कैथरीन के घर के बाहर खड़ा हुआ होता है अपनी मॉम के साथ, ताकि वो कैथरीन के साथ 2 हफ्ते रह सके, क्योंकि उनके पास कोई और रिलेटिव तो नहीं था क्योंकि सभी अपनी वेकेशंस पे घूमने गए हुए थे। दोस्तों, एवन और उसकी मॉम और साथ में ट्रिगर जो उनका डॉगी था वो भी घर के बाहर खड़े ही होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो कैथरीन है वो दरवाजे को खोलती है। दोस्तों, एवन देखता है कि जैसे उसने इमेज अपने मन में बनाई हुई थी कैथरीन के लिए, वैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। एवन एक बात नोटिस करता है कि जो कैथरीन है जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक चाकू था जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। दोस्तों, अब एवन के साथ उसकी मॉम को भी कैथरीन थोड़ी अजीब लगने लगी थी। दोस्तों, कैथरीन काफ़ी लंबी भी थी जिसके कारण एवन को और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। दोस्तों, कैथरीन जो है वो सबको अंदर लेकर आती है और वो एवन से अजीब अजीब सवाल पूछी जा रही थी। दोस्तों, कैथरीन फिर एवन से पूछती है क्या तुम्हें खाने के लिए पाई चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उनका डॉगी ट्रिगर था वो उसको देखकर भौंकता ही जा रहा था और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, ट्रिगर के ऐसे बिहेवियर को देखकर उनकी जो आंट थी कैथरीन वो कहती है कि हम इसे पानी में डालकर खा जाएंगे, और ये कहकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है जैसे उसने कोई जोक क्रैक कर दिया हो। दोस्तों, फिर उसकी जो मॉम है वो एवन को कहती है इसे चुप कराओ। फिर एवन कहता है इसे चुप कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कैथरीन जो है वो तो सुन नहीं सकती, तो उन्हें इसकी बात तो नहीं सुनेगी। दोस्तों, उसके बाद जो कैथरीन है वो एवन से पूछती है क्या तुम्हें पाई चाहिए, और उसके बाद वो पाई लेने चली जाती है किचन में। दोस्तों, उसके बाद जब वो चली जाती है तो एवन की जो मॉम है वो एवन के साथ उसके कमरे में जाती है सूटकेस को रखने। दोस्तों, जैसे ही वो कमरे में जाती हैं तो फिर जो एवन की मॉम है वो उसे $10 देती है और कहती है कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, एवन अकेला ही था अपने कमरे में अब, और उसके साथ ट्रिगर भी था। दोस्तों, अचानक ही एवन के आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और उसे लगता है कि कोई चीज़ उसके ऊपर चढ़ गई है। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद लाइट वापस आती है और वो देखते हैं उसके ऊपर एक बिल्ली चढ़ी हुई होती है। दोस्तों, लाइट आने पर वो बिल्ली नीचे उतरती है और एवन देखता है कि उसके सामने कैथरीन भी खड़ी होती है जो कि उसको काफ़ी गौर से देख रही होती है। दोस्तों, उसके बाद कैथरीन बताती है कि ये मेरी बिल्ली है, इसका नाम सारा बेथ है और ये काफ़ी खतरनाक है।
और तुम मुझसे दूर ही रहना। दोस्तों उसके बाद जो उसका डॉगी था ट्रिगर, वो उसको देखने काफ़ी भौंकने लगता है और फिर वो जो बिल्ली होती है वो डर जाती है। दोस्तों उसके बाद कैथरीन कहती है ये काफ़ी बिगड़ा हुआ डॉगी है, और उसके बाद वो कहती है एवन को कि इस डॉगी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी पूरी तरह से केयर करूँगी। दोस्तों उसके बाद जो कैथरीन है वो उस डॉगी को लेकर एक पिंजरे में बंद कर देती है और वो कहती है एवन से कि अब सारा बेथ भी इससे नहीं डरेगी। दोस्तों उसके बाद कैथरीन एवन से कहती है कि तुम अंदर आकर खाना खा लो। उसके बाद एवन खाना खाकर कैथरीन से कहता है कि मैं ट्रिगर को घुमाने लेके जाऊँ क्या। तो बाद में उसे याद आता है कि वो तो सुन नहीं सकती। उसके बाद वो इशारों से बताकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो ट्रिगर को पिंजरे में से बाहर निकाल कर उसे घुमाने ले जाता है। दोस्तों बाहर आते ही एवन देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं और काफ़ी सारे घर भी हैं, लेकिन उसकी उम्र का कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं था। दोस्तों उसके बाद जो उसका डॉगी ट्रिगर था वो एक स्क्वेरल को देखकर उसके पीछे भागने लगता है और उसके पीछे एवन भी उसे रोकने के लिए भागता है और वो भागते भागते अपने घर से काफ़ी दूर आ जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर उसे एक लड़की भी मिलती है और वो उसकी उम्र की ही थी और उस लड़की का नाम एंड्रिया था, लेकिन वो कहती है कि सब मुझे एंडी नाम से ही पुकारा करें। दोस्तों उसके बाद वो काफ़ी सारी बातें करते हैं और फिर वो लड़की एवन से पूछती है क्या तुम्हें टाउन में जाना है। फिर एवन कहता है चलो ठीक है चलते हैं। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ पर टाउन में जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं और वो एक टॉय शॉप में चले जाते हैं और टॉय शॉप में जो एवन है वो काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें देखते हैं और वहाँ पर एक कैन पड़ा हुआ होता है, उसे एवन जो है वो उठा लेता है और उसके ऊपर देखता है कि लिखा होता है द मॉन्स्टर ब्लड। दोस्तों उसके बाद वो शॉप के ऑनर से प्राइस पूछता है और शॉप का ऑनर कहता है कि ये सेल के लिए नहीं है। दोस्तों फिर वहाँ पर एंडी भी आ जाती है और एंडी कहती है कि ये मुझे भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही होता है। दोस्तों शॉप का ऑनर एवन से कहता है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एवन उसे खरीद लेता है $2 में। दोस्तों उसके बाद एंडी और एवन घर जाने लगते हैं और एंडी एवन से थोड़ा झगड़ा भी करती है क्योंकि उसे भी वो चाहिए होते हैं और वो कहती है कि तुम शेयर कर लेना मेरे साथ। फिर एवन कहता है ठीक है मेरे घर चलो, मैं इसे खोलता हूँ वहाँ पर। दोस्तों एवन एंडी को अपने घर लेकर जाता है और वो देखते हैं कि कैथरीन जो है वो एक काफ़ी बड़ी चेयर पर बैठी होती है और वो एवन को देखकर वो कैन को मांगती है। फिर वो कैन पर थोड़ा पढ़ती है कि क्या लिखा हुआ है और उसके बाद वो धीरे से एवन को कुछ कहती है, लेकिन एवन को वो सुना नहीं। दोस्तों उसके बाद एवन एंडी को अपने कमरे में लेके जाता है और वहाँ पर वो उस कैन को खोलते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस है जो कि स्लाइम होती है। जी हाँ दोस्तों उसके बाद वो दोनों उसके साथ खेलते हैं और वो नीचे जाकर खेलते हैं ट्रिगर के साथ और ट्रिगर आधी स्लाइम को खा जाता है। एवन दोस्तों इसको देखकर काफ़ी गुस्सा भी होता है और वो ये भी सोचता है कि अगर इस स्लाइम में अगर जहर हुआ तो ट्रिगर का क्या होगा। दोस्तों उसके बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं और एवन जो है वो एक बार फिर से एंडी के घर जाने ही वाला था, लेकिन रास्ते में उसे 3 लड़कों ने घेर लिया था। दोस्तों वो लड़के कहते हैं कि तुम यहाँ पर घूम नहीं सकते और तुम कोई यहाँ पर फ्रेंड्स भी नहीं बना सकते क्योंकि तुम रेसिडेंट नहीं हो। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर एंडी आ जाती है और एंडी उनको कहती है कि तुम एवन को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। दोस्तों फिर वो लोग कहते हैं कि तुम हमें अपनी बाईसाइकिल दे दो और हम इसको छोड़ देंगे। दोस्तों एंडी मना करती है, लेकिन वो तीनों एंडी को बाइक से गिराकर उसकी बाइक ले जाते हैं और एंडी के गिरने से उसके काफ़ी चोटें भी लगती हैं। दोस्तों फिर एंडी एवन को उन लड़कों के बारे में बताती हैं और बताती है कि वो काफ़ी बिगड़े हुए लड़के हैं और वो पहले भी मेरा एक बार साइकिल ले गए थे। दोस्तों फिर एंडी कहती है कि मुझे आज कहीं जाना है तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊँगी, मैं कल खेलूँगी। दोस्तों फिर एवन भी अपनी घर चला जाता है। दोस्तों उसके बाद अगला दिन शुरू होता है और एवन खाना खाकर एंडी के घर बढ़ने लगता है और वहाँ वो देखता है कि जो एंडी है वो एक बिल्ली जो कि पेट से बंधी हुई थी उसे निकाल रही होती है। दोस्तों फिर एवन उसके पास जाता है और एंडी बताती है कि शायद उन तीनों का ही काम होगा जो कल हमें तंग कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद एवन एंडी को अपने घर ले जाता है और उसके घर में वो देखते हैं कि जो कैथरीन होती है वो एक पज़ल सॉल्व कर रही होती है। उसके बाद कैथरीन उनसे कहती है कि पज़ल सॉल्व कर कर मेरा दिमाग तेज रहता है और वो ये भी बताती है कि वो 112 साल की है। दोस्तों उसके बाद एवन एंडी को अपने कमरे में लेकर जाता है और एंडी वहाँ पर एक शेल्फ पर देखती है, यहाँ पर वो मॉन्स्टर ब्लड का कैन पड़ा होता है और वो उसे उठाती है और वो देखती है कि मॉन्स्टर ब्लड उससे बाहर आ रहा होता है, मतलब उसके अंदर जो स्लाइम थी वो बाहर आ रही होती है। दोस्तों एवन उससे ये कहता है कि शायद ये जो स्लाइम है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों उसके बाद वो बाहर जाते हैं और वो बाहर जाकर देखते हैं कि जो ट्रिगर था वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, मतलब वो काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा था, मतलब वो जितना पहले उसकी साइज़ थी उससे डबल उसकी साइज़ अब थी।
दोस्तों उसके बाद ट्रिगर जो है वो काफ़ी जल्दी भागने लगता है रोड पर और एवन उसका पीछा कर रहा होता है और वो काफ़ी तेज़-तेज़ भाग रहा होता है दोस्तों। एवन देखता है कि जो ट्रिगर है वो भागते-भागते और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा था और वो काफ़ी बड़ी साइज़ का बन गया था और फिर वो मतलब एक मॉन्स्टर की साइज़ का बन जाता है और वो देखता है कि वो किसी का पीछा कर रहा होता है और वो जिसका पीछा कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वो 3 लड़के थे जो कि एवन को पहले सता रहे थे। दोस्तों बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो सपना था उसका, वो सपना देख रहा था, ये सब हकीकत में नहीं हो रहा था और वो जब सपने से उठता है वो देखता है कि वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, मतलब वो एक जियांट बन चुका होता है और उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाता है और फिर से वो अपने आप को बेड पर पाता है। मतलब वो भी उसका सपना था, मतलब वो सपने में सपना देख रहा था। दोस्तों इस बार वो सच में अपने सपने से बाहर आता है और वो देखता है कि जो ट्रिगर है वो सच में थोड़ा बड़ा था, मतलब पहले से वो थोड़ा-सा बड़ा हुआ होता है। फिर वो डॉक्टर को चेकअप कराता है ट्रिगर का और डॉक्टर कहता है कि ये थोड़ा हेल्दी हो रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद शाम हो जाती है और एवन ट्रिगर को घुमाने के लिए बाज़ार ले जाता है और जब वो बाज़ार जाता है तो वहाँ पर वही तीनों लड़के आ जाते हैं जिन्होंने एंडी का साइकिल चुरा लिया था। दोस्तों वो एवन को काफ़ी पीटते हैं। दोस्तों ट्रिगर जो था वो उनकी तरफ भौंकने लगता है और उनका पीछा करने लगता है और वो तीनों उससे डरकर भागने लग जाते हैं। दोस्तों एवन जो था वो उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि जैसे उसके सपने में हो रहा था वैसे ही रियलिटी में हो रहा है। जो उसका डॉगी ट्रिगर था वो उन तीनों के पीछे भाग रहा होता है। दोस्तों फिर एवन को लगता है कि कहीं उनके पीछे भागते-भागते जो उसका डॉगी है वो उसके सपने की तरह बड़ा ना हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। दोस्तों थोड़ी देर बाद एवन देखता है कि जो मॉन्स्टर ब्लड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो एक बाल्टी में रखा हुआ था। दोस्तों फिर वो एंडी के पास चला जाता है और थोड़ा-सा एंडी को भी दे देता है। दोस्तों जब वो एंडी के घर से वापस आ रहा था तो फिर वो तीनों जो लड़के थे वो फिर से आ जाते हैं और वो एवन को फिर से पीटते हैं। दोस्तों जिस बकेट में उसको स्लाइम को रखा था वो भी नीचे गिर जाती है और सारी जो मॉन्स्टर ब्लड था वो भी ग्राउंड पर गिर जाता है। दोस्तों उसके बाद वो तीनों भाग जाते हैं और वहाँ पर एंडी आ जाती है और एंडी उस मॉन्स्टर ब्लड को बाल्टी में वापस डालने में एवन की मदद करती है। दोस्तों उसके बाद एवन उस बाल्टी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि कैथरीन भी वहाँ पर थी और कैथरीन को पता लग जाता है कि एवन को किसी ने पीटा है, लेकिन कैथरीन उस पर कोई रिएक्ट नहीं करती। दोस्तों उसके बाद एवन खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और वो सोचता है कि जो वो मॉन्स्टर ब्लड था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो बकेट में अब नहीं आने वाला है। तो वो जल्दी से उस मॉन्स्टर ब्लड को गैरेज में लेकर जाता है और वो सोचता है कि गैरेज में कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें मैं इस मॉन्स्टर ब्लड को रख सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो बेसमेंट में चला जाता है उस बकेट को लेकर जिसके अंदर मॉन्स्टर ब्लड था और वो देखता है कि बेसमेंट में एक ओल्ड बाथ टब था जिसके अंदर वो सारा मॉन्स्टर ब्लड घेर देता है। दोस्तों वो वहाँ से जाने ही लगा होता है लेकिन अचानक वो उसके अंदर गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से वो उसके अंदर से बाहर आ पाता है। दोस्तों फिर अगली सुबह वो कैथरीन को ये सब कुछ लिख कर बताता है, लेकिन जो कैथरीन है वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और हंसने लग जाती है, जिससे एवन जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। दोस्तों फिर एवन जो है वो एंडी को फ़ोन करके कहता है कि हम इस मॉन्स्टर ब्लड को एक गैरेज बैग में डालकर टॉय स्टोर में ले जाते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से टॉय स्टोर तक पहुँचते हैं क्योंकि जो गैरेज बैग था जिसमें मॉन्स्टर ब्लड था वो काफ़ी भारी था और वो देखते हैं कि जो टॉय स्टोर था वो बंद था, जिसे देखकर एवन और एंडी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो उसके बाद वो फिर से काफ़ी मुश्किल से उस सारे गैरेज बैग को जिसमें मॉन्स्टर ब्लड था कैथरीन के घर लेकर आते हैं और बैकयार्ड में उसे एक एल्यूमिनियम कैन में डाल देते हैं। दोस्तों तभी कैथरीन भी बैकयार्ड में आती है और वो एवन को बुलाती है और ये बताती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, आज शाम को तुम्हारी जो मॉम है वो तुम्हें लेने आ रही हैं। दोस्तों ये खबर सुनकर जो एवन है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो मॉन्स्टर ब्लड के बारे में तो भूल ही जाता है, लेकिन एंडी जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो एवन को बार-बार मॉन्स्टर ब्लड के बारे में याद दिलाती रहती है। दोस्तों उसके बाद जो एवन है वो भागकर ट्रिगर के पास जाता है क्योंकि वो ट्रिगर को भी गुड न्यूज़ देना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि ट्रिगर जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और वो एक पोनी के साइज़ का हो चुका होता है। जैसे ही वो पिंजरे से ट्रिगर को खोलता है तो वो भाग जाता है और एंडी एवन से कहती है कि ट्रिगर को रोको, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों तभी वो मॉन्स्टर ब्लड जहाँ पर पड़ा था वहाँ पर देखते हैं जो मॉन्स्टर ब्लड था वो अपने आप ज़िंदा हो जाता है और ज़िंदा होकर वो एवन की तरफ बढ़ने लगता है और एंडी और एवन काफ़ी डर जाते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से एवन के पास जा रहा था। एंडी और एवन वहाँ से भागते हैं और जो वो मॉन्स्टर ब्लड था जब वो रोड पे भाग रहा था तो वो जो फेमस ट्विंस थे, मतलब वो जो 3 लड़के जो कि एवन को काफ़ी पीटते हैं, उनको भी निकल जाता है। वो उन तीनों की बॉडी को पूरी तरह कवर कर लेता है। दोस्तों उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैथरीन है उसे भी पता लग जाता है इस मतलब मॉन्स्टर ब्लड के बारे में। दोस्तों उसके बाद एंडी और एवन भागते-भागते फिर से अपने घर की तरफ आ जाते हैं और फिर वो एवन जो है वो कैथरीन चिल्लाने लग जाता है।
दोस्तों तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है और कैथरीन सबको कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हें भी खा जाएगा। दोस्तों तभी वो मॉन्स्टर ब्लड कैथरीन की तरफ बढ़ता है और जो एवन है वो कैथरीन को साइड होने के लिए कहता है, लेकिन वो साइड नहीं होती और वो कहती है कि इसे मैंने शुरू किया था, अब मैं ही इसको मरकर ख़त्म करूँगी। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर एवन को काफ़ी शौक लग जाता है और वो कहता है कि तुमने ये क्यों किया, तुमने क्यों किया ये। तभी एवन के मन में थोड़े फ्लैशबैक्स आते हैं कैथरीन को लेकर और उसे लगता है कि कैथरीन ने काला जादू कर दिया होगा इस मॉन्स्टर ब्लड पर। तभी कैथरीन कहती है नहीं, ये मैंने नहीं किया है। फिर वो एक इशारा करती है और वो इशारा उस बिल्ली की तरफ करती है जो कि सारा बैथ थी, जो कि उसकी पेट बिल्ली थी। दोस्तों फिर एवन सोचता है कि एक बिल्ली ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों उसके बाद एवन और एंडी सारा बात को ध्यान से देखने लग जाते हैं और उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि जो वो बिल्ली थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो अपने 2 पैरों पर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वो एक यंग वुमेन में बदल जाती है। और फिर कैथरीन कहती है देखा, मैंने कहा था ना इस बिल्ली ने ही किया है। कैथरीन कहती है जो भी ये सब कुछ हो रहा है ये इस बिल्ली ने ही किया है। दोस्तों कैथरीन उस बिल्ली को कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगी, अब जो तुम्हारा स्पेल था वो टूट गया है, तुम्हारा जो डार्क मैजिक है वो मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, वो अब टूट गया है। तो वो बिल्ली कैथरीन को कहती है कि नहीं, मैं ही डिसाइड करूँगी कि तुम क्या करोगी और तुम सब जो भी हैं यहाँ पर मौजूद है वो सब मरोगे। कैथरीन एवंस को बताती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती थी और यही एक थी जो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती थी। फिर वो कहती है कि लेकिन इसने मुझ पर एक डार्क मैजिक कर दिया जिसके कारण मैं सुन नहीं सकती थी और ना ही इसने मुझे लिप रीडिंग मतलब या फिर कोई और जिससे मैं तुम लोगों की बात समझ पाऊँ वो भी इसने मुझे नहीं सीखने दिया। और कैथरीन बताती है एवन को कि इसने मुझे ये भी कहा था कि तुम अपने घर पर कोई भी गेस्ट को नहीं बुला सकती। फिर कैथरीन कहती है कि अब नहीं होगा मुझसे, अब मैं तुम्हारे इस मॉन्स्टर ब्लड को रोकूंगी अपनी कुर्बानी देकर और तुम इस बच्चों को कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सारा बात कहती है लेकिन फिर भी इन बच्चों को मैं मार दूंगी। तो फिर कैथरीन कहती है क्यों, इन बच्चों को तुम क्यों मारोगी। तो फिर वो कहती है कि इन बच्चों को बहुत ही कुछ पता चल गया है मेरे बारे में, तो अब ये बच्चे भी मरेंगे। तभी मॉन्स्टर ब्लड का एक टुकड़ा एवन और एंडी की तरफ बढ़ने लगता है और जो सारा बैथ है वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है इनको मार दो इनको। दोस्तों अब एंडी और एवन को लगता है कि मॉन्स्टर ब्लड उन्हें भी निकल जाएगा और वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें किसी की रोर की आवाज़ आती है और वो और कोई नहीं बल्कि वो ट्रिगर था। दोस्तों ट्रिगर भी काफ़ी बड़ा हुआ होता है क्योंकि उसने भी मॉन्स्टर ब्लड का एक टुकड़ा पहले खाया होता है। दोस्तों लेकिन वो ट्रिगर की दिमाग तो पहले जैसा ही था, मतलब वो उसे पता था कि एवन जो है वो उसका मालिक है और तभी उसने सारा बैथ को धक्का देकर उस मतलब मॉन्स्टर ब्लड के अंदर गिर दिया और जो वो मॉन्स्टर ब्लड का एक टुकड़ा था वो सारा बैथ को निगल जाता है। दोस्तों उसके बाद ट्रिगर भागते भागते एवन के पास जाता है और एवन काफ़ी खुश हो जाता है और वो ये भी देखता है कि जो ट्रिगर है वो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल साइज़ में भी आ रहा है क्योंकि मॉन्स्टर ब्लड पर जादू सारा बैथ ने करवाया था और सारा बैथ को अब तो उस मॉन्स्टर ब्लड ने ही निकल लिया है, जिसके कारण अब सारी थिंग्स पहले जैसी ठीक हो रही हैं और मॉन्स्टर ब्लड भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तभी कैथरीन एवन के पास आकर कहती है कि जो अब सारा बैथ है वो अब चली गई है और कैथरीन भी काफ़ी खुश हो जाती है। और वो जो लड़के जिसको मॉन्स्टर ब्लड ने एक टुकड़े ने खाया था वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर ब्लड उनसे हट जाता है और वो होश में आते हैं और वो वही लड़के थे जो एवन को काफ़ी ज़्यादा मारते थे। तभी दोस्तों एवन की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और एवन काफ़ी खुश हो जाता है और ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एवन अपनी मॉम को कहता है कि मेरे पास एक स्टोरी है वो काफ़ी लंबी है, मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तभी कैथरीन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। तो फिर उसके बाद आंटी एवन से पूछती है क्या तुम हमेशा के लिए एटलांटा जा रही हो। फिर एवन कहता है हाँ शायद, लेकिन मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दूंगा तो हम बात कर लिया करेंगे। दोस्तों फिर आंटी कहती है ठीक है और उसके बाद आंटी कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा मॉन्स्टर ब्लड दोगे जो कि बचा है। तो एवन कहता है ठीक है तुम ले लेना। तभी दोस्तों वो मॉन्स्टर ब्लड के कैन को देखते हैं और वो दोनों सरप्राइज़ हो जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर ब्लड उस कैन में है ही नहीं था। और दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मैं ऐसी गूज़बम्प्स की स्टोरी आपके लिए लेकर आऊँगा।